नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एमपी भोज यूनिवर्सिटी की डिग्री आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने भी एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है भोपाल में है, उससे आपने कोई सा कोर्स किया हुआ है, बीए बीएससी बीएड जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, यूजी पीजी एमएससी ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। आज मैं आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ऑनलाइन भी बताने वाला हूँ आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक फॉर्म मैं खुद भी आपको फिल करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी डिग्री ऑनलाइन घर बैठे घर पे मंगा सकते हैं। दोस्तों एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से यदि आपने कोर्स किया हुआ है तो आपको जो डिग्री है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है कॉलेज से। आपको जो डिग्री है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और जो डिग्री है आपकी पोस्ट के थ्रू घर पे आपके एड्रेस पे पहुँच जाती है। दोस्तों यदि आप एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यदि आप और भी कुछ माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर माइग्रेशन करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और डिग्री को अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है आपकी ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी लग जाएगी और जो कॉलेज से मिलती है वो वाली भी आपकी लग जाएगी। लेकिन जो ऑनलाइन मार्कशीट होगी सबसे पहले आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलेज से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुकी है आपकी कॉलेज से, आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी मार्कशीट को स्कैन कर सकते हैं। उस पर वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। दोस्तों फ़ीस मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बता दूंगा आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, पोर्टल चार्ज कितना लगने वाला है और ये जो डिग्री है आपकी ऑनलाइन डाउनलोड होगी या नहीं या फिर आपके पोस्ट के थ्रू घर पर आएगी। चलिए दोस्तों, डिग्री अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको लिख देना है एमपी भोज एमपी ऑनलाइन। एमपी भोज एमपी ऑनलाइन आपको गूगल पे लिख देना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों पहली वेबसाइट ही खुल के आ जाएगी MPBOU.MP online.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके भी यहाँ पे इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही ओपन करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहीं से आपकी डिग्री है जो के लिए अप्लाई होने वाला है, आवेदन होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, काउंटर बेस एप्लीकेशन। काउंटर बेस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस इंटरफेस में आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा काउंटर बेस एप्लीकेशन। काउंटर बेस एप्लीकेशन के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर एनओसी डिग्री डुप्लीकेट मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके आगे आपको हैंड अप्लाई का हैंड मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन डिग्री के लिए एप्लीकेशन है वो फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसको फिल कैसे करना है चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आपका यूजी है, पीजी है, बीएड है, एमएड है, जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पे बीए कोर्स है तो मैं यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे यूजी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई फॉर में आपका नो ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डिग्री सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनरोलमेंट नंबर डालने का। इनरोलमेंट नंबर आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट में या फिर किसी भी साल की मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको इनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आपका नाम फिल कर देना है। दोस्तों नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, आपको आधार के अकॉर्डिंग फिल नहीं करना है। आपकी मार्कशीट में जो नाम है, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे डालना है। यदि आपकी मार्कशीट में कुछ करेक्शन करना है तो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्कशीट करेक्शन करना है, उसके बाद आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे आपको आपका हिंदी में नाम डाल देना है। हिंदी में यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से, नहीं तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन टूल यूज़ करके और ये इस टाइप से आप यहाँ पे हिंदी में नाम डाल सकते हैं।
दोस्तों नीचे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है। आगे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपकी मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों नीचे आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ से आपने ये कोर्स किया हुआ है। सेंटर के बाद यहाँ पे आपका कोर्स आ जाएगा, कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमसीए, जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे आपको आपकी पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर मतलब जिस साल आप पास हुए हैं वो ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये साल आपकी मार्कशीट में लिखी हुई रहती है, वहाँ से देख के आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनी थी, सेकंड डिवीज़न, तीनों ईयर की मार्कशीट का मिला के यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है। दोस्तों आगे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको एकदम सही डालना है, रीचेबल डालना है, क्योंकि ये जो डिग्री है ये आपकी ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होने वाली है, ये आपकी पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पे घर पे आने वाली है। तो जो पोस्टमैन रहते हैं या फिर कोरियर रहते हैं, वो आपको इसी नंबर पे कॉल करने वाले हैं। यदि आपके घर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको इसी नंबर पे कॉल करेंगे, इसीलिए ये नंबर आपको एकदम सही देना है, रीचेबल देना है। दोस्तों सारी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले डिटेल्स फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स में आ जाना है। दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पे सारी जानकारी फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स मिल जाएगा। एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको फुल एड्रेस डालना है, क्योंकि ये जो एड्रेस डालेंगे आपकी जो डिग्री है वो इसी एड्रेस पे पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू आने वाली है। इसीलिए यहाँ पे आपको आपका एड्रेस एकदम करेक्ट देना है। हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क और पिन कोड, सारा कुछ यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आपका आधार का एड्रेस ही डालना है, यहाँ पे जिस एड्रेस पे आप ये डिग्री मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ये चारों चार पांच चीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अच्छे से फिल कर देना है। दोस्तों फ़ीस डिटेल्स की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। फ़ीस आपकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है और 30 रुपये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। टोटल जो फ़ीस है वो आपकी 280 रुपये लगने वाली है, जो कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, किसी के भी थ्रू आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पे आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो मार्कशीट है लास्ट ईयर की, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मार्कशीट आपको जेपीजी फॉर्मेट में करना है और साइज़ उसके 300 केबी से कम होना चाहिए। साइज़ आप गूगल से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट भी आप गूगल से आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है डिग्री अप्लाई करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड करके और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। सिर्फ आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट ही अपलोड करना है और कुछ भी नहीं लगने वाला है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे आपको आपका कैप्चा फिल कर देना है, ये जो शो कर रहा है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक बार पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, स्पेलिंग आपको मैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी फ़ीस डिटेल्स शो होगी और यहाँ पे आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को या तो आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, या फिर एप्लीकेशन नंबर को कहीं पे कॉपी करके रख लेना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये आगे चल के आपका काम आने वाला है। यदि आपकी पेमेंट फंसती है और यदि आप आपकी जो डिग्री है वो चेक करेंगे कि आपकी मेरी डिग्री पहुँची है या फिर नहीं, या फिर आप ट्रैक करेंगे आपकी डिग्री को, तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर से ट्रैक होगा। चलिए, और दोस्तों यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज खुल गया है। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, इसको आपको देख लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे क्लिक टू सी अटैचमेंट, इस पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट देख लेना है कि मैंने जो लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करी है वो सही करी है या फिर नहीं। यदि गलत करी है तो आप बैक जाके और यहाँ पे फिर से आपको रीसबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों, सारी जानकारी यहाँ पे चेक करने के बाद, एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, एटीएम या फिर यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, किसी के भी थ्रू आप आसानी से मोबाइल से या फिर लैपटॉप से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई और पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ, तो यूपीआई पेटीएम पे आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों आप जैसे ही पेटीएम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर आपने पहले ही कॉपी कर लिया है, आपको रेफरेंस नंबर भी सेम है, या तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर ये कहीं पे कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि बाई चांस यदि आपकी पेमेंट पेंडिंग में हो जाती है, आपकी पेमेंट अकाउंट से कट जाती है और इस साइट पे आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है, तो ये रेफरेंस नंबर आपको काम आने वाला है, इसी से आगे आपका काम चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ आपको आपका एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। ये देखिए यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, इसको स्कैन करके भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ, तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पहले पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो रिसिप्ट आएगी वो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दी है। आप जैसा ही पेमेंट करेंगे आपके सामने इस टाइप की रिसीप्ट आ जाएगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपकी पेमेंट डिटेल्स होने वाली है। इसको आपको सबसे पहले प्रिंट निकाल के रख लेना है और अपने पास संभाल के रख लेना है। एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं पे लिख लेना है। दोस्तों ये जो डिग्री आपने अप्लाई करी है ये आपकी 15 से 20 दिन में आपके जो एड्रेस है, आपने जो एड्रेस वहाँ पर फिल किया था उस एड्रेस पर आपको यहाँ पर पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू आ जाएगी। यदि बाई चांस आपकी यहाँ पर डिग्री नहीं आ पाती है, आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी डिग्री कहाँ तक पहुँची है या फिर अभी तक क्यों नहीं आई है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे काउंटर बेस एप्लीकेशन में आ जाना है, जहाँ से आपने डिग्री अप्लाई की थी। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इंटर योर एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके शो स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपकी डिग्री का स्टेटस है, अभी तक कहाँ पे पहुँची है आपकी डिग्री, अप्रूव्ड हुई है या फिर नहीं, या फिर क्या एरर आ रहा है जो अभी तक आपकी डिग्री नहीं पहुँची है, सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। यदि कुछ एरर आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है उसका आप डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखा दी है। यदि फिर भी आपको कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है आपको।